धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारे देश की एक और अलग ही चुनौती है, और वो चुनौती है हमारे देश की वीआईपी कल्चर। हमने अपने देश में इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब इस हफ्ते ये वीआईपी कल्चर एक बार फिर से सामने आ गई है। आप जैसा कि जानते हैं, दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस वक्त भारत की यात्रा पर हैं, भारत आए हुए हैं। और आज अपनी यात्रा के तीसरे दिन वो भारत की राजधानी दिल्ली में आए। वहाँ उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, और इस कार्यक्रम में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट लॉन्च किया। और ये वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी से मार्च में भारत में ही खेला जाएगा। और जय शाह ने मेसी को भारत और अमेरिका के बीच होने वाले मैच का पहला टिकट दिया, और उन्हें ये मैच देखने के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया कि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में, आप आइए और ये मैच हमारे साथ देखिए। और इसके साथ ही मेसी को टीम इंडिया की जर्सी भी दी गई। मेसी जब यहाँ आए होंगे तो उन्हें समझ में आया हुआ होगा कि भले ही फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में खेला जाता है, सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन भारत में आज भी क्रिकेट का ही बोलबाला है। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ वीआईपी कल्चर का भी बोलबाला है। वैसे तो आज दिल्ली में मेसी का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शनिवार 13 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर मेसी की उम्र 38 साल है, और वो 14 साल के बाद भारत आए हैं। उनका पहला कार्यक्रम कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में था, लेकिन उनके पहले ही कार्यक्रम में जिस तरह की अफरा तफरी हुई, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, भगदड़ हुई, हिंसा हुई, उसके बाद ऐसा लगता है कि जब वो भारत से लौटेंगे तो शायद भारत को इस मिसमैनेजमेंट के लिए ही याद रखेंगे। कोलकाता में वीआईपी कल्चर के नाम पर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद मेसी ने भी कभी नहीं की होगी। मेसी बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, और उन्हें देखने के लिए कोलकाता के स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा फैंस पहुंच गए। लोगों ने 4,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए की टिकटें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, उन्होंने लाखों रुपए देकर ब्लैक में टिकटें खरीदी। हर कोई मेसी की सिर्फ एक झलक देखना चाहता था, और मेसी को दूर से देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोगों ने हजारों रुपए खर्च कर दिए। घंटों तक इंतजार किया, लेकिन जब मेसी आखिरकार स्टेडियम में पहुंचे, मैदान में आए, तो उनको आसपास जो वीआईपीज थे, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे, पैसे वाले लोग थे, नेता थे, उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। और इसी वजह से मेसी के जो फैंस हैं वो नाराज हो गए, क्योंकि टिकट लेने के बाद भी वो मेसी की एक झलक भी ठीक से देख नहीं पाए। ये लोग गुस्से में आ गए, और गुस्से में लोगों ने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। लोग मैदान में घुस आए, वहां पर हिंसा की, और हालात जब बिगड़ने लगे तो सुरक्षा कारणों से कुछ ही मिनटों के बाद मेसी को यह स्टेडियम छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इस मामले में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए, अगर वीआईपी कल्चर ना होता तो शायद यह हंगामा भी ना होता। एक आम आदमी जब टिकट खरीदता है तो उसे उम्मीद होती है कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को कम से कम एक बार तो जरूर देख पाएगा, लेकिन कोलकाता में फैंस की ये उम्मीद भी टूट गई। जब मेसी आए मैदान में तो मेसी के चारों तरफ वही सारे शक्तिशाली लोग थे, जो या तो खुद वीआईपी थे या फिर वो बहुत ही पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आम जनता और वीआईपी दोनों के बीच का अंतर ना सिर्फ मेसी ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, भारत के लोगों ने देखा। The atmosphere there, they love their footballers.
अब आप देखिए, आयोजक ने यह पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, इतना पैसा कमाया, टिकटें बेची, लेकिन जिस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए इस तरह के बड़े प्रोग्राम में, वो मैनेजमेंट था ही नहीं। और ऐसा लगता है कि आयोजक ने सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचा, अपना मुनाफा कमाने के बारे में सोचा, और इन फैंस की भावनाओं के साथ उसने खिलवाड़ किया। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में आज भी वीआईपी कल्चर है। एक और खास बात आप देखिए, यह कहां हो रहा था? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर खेल प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में है। कोलकाता को खेल प्रेमियों का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। वहां पर खेल के जो चाहने वाले हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो बड़ी संख्या में है, और इसीलिए वहां पर इतनी भीड़ भी आई। और ये सब कुछ वहां हो रहा है जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो खुद राजनीति में अपने सादगी से भरे जीवन के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी को अगर आपने देखा होगा, वो सूती साड़ी पहनती हैं, चप्पल पहनती हैं, छोटी गाड़ी में चलती हैं और एक आम व्यक्ति की तरह रहती हैं। लेकिन तब भी उनके शासन में भी आम लोगों के साथ क्या हो रहा है आपने देखा। ममता बनर्जी जैसी नेता भी सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने राज्य से इस वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं कर पाई। आज आम आदमी को अगर किसी खिलाड़ी को देखना भी है, अगर किसी सेलिब्रिटी को दूर से भी देखना है, तो उसे वीआईपी कल्चर का सामना करना पड़ता है। हमारे देश के लोगों में वीआईपी दिखने की एक भूख है। हमारे देश के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे देश में उन गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर लेने की होड़ लगी होती है। आपने देखा होगा कितना पैसा लेकर लोग वीआईपी नंबर लेते हैं। हमारे देश में एयरपोर्ट हो, वहां पर भी वीआईपीज की अलग ट्रीटमेंट होती है। यहां तक कि मंदिर में अगर भगवान के लिए भी दर्शन करने के लिए जाना हो, तो वहां भी वीआईपीज के लिए एक अलग लाइन होती है, वहां भी वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को चाहिए। और जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो वहां पर वीआईपीज के लिए अलग पास बनते हैं, गाड़ी पर वीआईपी लिखा होता है। हमारे देश में बस आपके पास या तो पावर हो और या पैसा हो, तब आप हर जगह फास्ट ट्रैक से निकल जाएंगे, आप किसी भी लाइन को तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात करें, आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास पावर नहीं है, तो फिर आपको बहुत दूर से बैठकर मेसी जैसे खिलाड़ी की एक झलक अगर मिल जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात है। यानी पावर और पैसे के दम पर आज भी हमारे देश में कुछ लोग खास बने रहना चाहते हैं और उन्हें सब कुछ सबसे पहले चाहिए। वो हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वो वीआईपी हैं, और ये सब कुछ उनके लिए फास्ट ट्रैक पर किया जाता है। तो यहां आपने देखा होगा मेसी का जो पूरा दौरा है, उस दौरान कौन वो लोग हैं जो मेसी तक पहुंच सकते हैं, कौन वो लोग हैं जो मेसी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, मेसी के साथ सेल्फी ले सकते हैं, या जिनकी पहुंच मेसी तक है, जिनके बच्चों की पहुंच मेसी तक है और बच्चों की फोटो खींच सकती है। लेकिन मेसी को जो असली चाहने वाले लोग हैं, जो उनके असली फैंस हैं, उन्हें तो अगर दूर से भी अगर एक झलक मेसी की मिल गई तो यह भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में लाल बत्ती का जो कल्चर है उसे खत्म कर दिया गया। आज हमारे देश में गाड़ियों के ऊपर से लाल बत्ती हटा दी गई जब से मोदी सरकार आई है। चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, सबकी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा दी गई है। अब गाड़ी पर आप लाल बत्ती लगाकर सायरन बजाते हुए नहीं निकल सकते कि ये सब इसलिए किया गया ताकि हमारे देश से ये वीआईपी कल्चर चला जाए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। आज राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और सरकार ये कहती है कि हम आपकी सेवा के लिए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज भी हमारे देश के जो बड़े बड़े शक्तिशाली नेता हैं, वीआईपीज हैं, जो असल में
जनता की वजह से ही यहां तक पहुंचे हैं, वो आज भी सेवक की तरह नहीं दिखते। आज भी उनका व्यवहार राजा की तरह है। और मेसी के दौरान, इस यात्रा के दौरान आपने खास तौर पर कलकत्ता में ये देखा होगा, कोलकाता में, कि जिन्हें सेवक होना चाहिए, जिन्हें सेवा भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, वो लोग शासक बनकर आम जनता को दूर धकेल देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली से बाहर जाएंगे, खास तौर पर ऐसे राज्यों में जाएंगे जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, जहां पर परिवारवाद फैला हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि वीआईपी कल्चर आज भी वैसे के वैसे ही जारी है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, दो फर्क आप देखिए। एक वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं और वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, विपक्ष की सरकारें हैं। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जानते हैं कि इस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करता, वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहता है। इसलिए बीजेपी के जितने भी सारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सांसद हैं, वो सब अलाइंड हैं इस विचारधारा से कि उन्हें वीआईपी नहीं दिखना है, उन्हें आम आदमी की तरह ही रहना है। इसीलिए वो इस वीआईपी कल्चर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप दूसरे राज्यों में देखेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे, तो ये वीआईपी कल्चर आज भी वहां देखने को मिलता है। हमारे देश में आम आदमी की बात तो हर कोई करता है, यहां तक कि आम आदमी के नाम पर एक पार्टी का नाम भी रख दिया गया जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। सारे बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में आम आदमी की ही बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में आम आदमी हमेशा आपको लंबी लंबी लाइन में ही खड़ा मिलेगा। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कस्टमर इज किंग, लेकिन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कस्टमर से पैसे तो ले लिए, लेकिन उन्हें कोई सर्विस नहीं दी गई। वहां पर वीआईपी ही किंग थे। जनता मेसी को नहीं देख पाई क्योंकि सारी सुविधाएं वीआईपी लोगों के लिए थी। और यह पहली बार नहीं हुआ है, आप अक्सर ऐसी वीआईपी कल्चर से होने वाली परेशानियों को झेलते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। आज हमारे देश में अस्पताल में जन्म लेने से लेकर शमशान में मरने तक, अंतिम संस्कार तक आपको वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है, जहां पर जब जन्म होता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है और यह लाइन आम आदमी के लिए तब खत्म होती है जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है, और वो भी लाइन में लगकर होता है। दरअसल आज भी हमारे समाज में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी सोच जिंदा है, और फर्क बस इतना है कि सामंतवादी सोच को हम अंग्रेजी में वीआईपी कल्चर कहते हैं, और ये वीआईपी कल्चर आज भी हमारे देश में हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को खाई जा रही है। इसलिए मेसी का एक तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेसी आए यहां पर, और मेसी जब आए तो लोगों ने टीवी पर देख लिया कि आम जनता और वीआईपीज में कितनी दूरी है। हमारे देश में वीआईपी कल्चर है, लेकिन दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में अब वीआईपी कल्चर लगभग समाप्त हो चुकी है, और इसीलिए वो देश आगे बढ़े हैं। इसीलिए वहां का जो समाज है वो आपको यहां से अलग दिखाई देता है। आप याद कीजिए, इसी साल सितंबर के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सड़क से होकर गुजर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया था। उसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उसी ट्रैफिक जैम में फंस गए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों अपनी कार से उतरे और पैदल ही अपने कार्यक्रम के लिए निकल गए। इसके अलावा नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने करीब 14 साल तक अपने पद पर रहने के बाद जब इस्तीफा दिया तो वो अपने ऑफिस से साइकिल चलाकर, साइकिल पर वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। आप तस्वीर देखिए, अगर आप हमारे देश में किसी को देखेंगे, किसी भी बड़े नेता को, किसी विधायक को, किसी सांसद को, तो वो भी आपको गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ नजर आएगा। लेकिन ये नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप साइकिल पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से वर्ष 1986 में जिस रात स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या हुई, उस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखकर सड़क पर एक आम व्यक्ति की तरह पैदल चलते हुए अपने घर लौट रहे थे, और तब उनकी हत्या हुई थी। तो आप यहां यह देख सकते हैं कि खास तौर पर पश्चिमी देश जो हैं
वहाँ पर अब वीआईपी कल्चर समाप्त हो चुकी है और इसीलिए वहाँ के समाज में आप इस प्रकार की जो सोच है वो नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे समाज में आज भी वो सोच आपको दिखाई देती है, जैसा कि इस बार मेसी की यात्रा के दौरान इस देश के लोगों ने देखा। कहने को तो मेसी की जो यात्रा थी ये एक खेलों का आयोजन था, लेकिन इस खेल के आयोजन ने, इतने बड़े खिलाड़ी की इस भारत यात्रा ने हमारे देश में फैली इस वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है।